इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जाम 22 डेज चैलेंज। ये कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं है भाई, ये चैलेंज वो चैलेंज है जो तो अगले 22 डेज में तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास 10 का सिलेबस खत्म करवा देगा। इस बात की गारंटी है, चाहे तुम्हारा मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, टोटल सिलेबस अगले 22 डेज में खत्म हो जाएगा अगर तुम ये चैलेंज लेते हो तो। मुझे पता है यार तुम्हारा टेंशन बहुत ज्यादा, तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो क्योंकि स्कूल वालों ने हाफ ईयरली एग्जाम की डेट शीट निकाल दी। अगले ही मैंने हाफ ईयरली एग्जाम है और तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी, इसीलिए मैंने ये चैलेंज निकाला भाई कि बिल्कुल तो अगले 22 डेज में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए। मैंने 6 सालों के एक्सपीरियंस में जो टेक्निक सीखी है वो टेक्निक्स मैंने ये चैलेंज में तुम्हें बताई है। तो अगर तुम इस चैलेंज को फॉलो करोगे, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक तुम फॉलो करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है भाई कि तुम्हारा सारे सब्जेक्ट में 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हाफ ईयरली एग्जाम में 95 प्लस तुम्हारे इजीली आ जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी डंके की चोट पे बोल रहा हूं। पर आज से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से 22 डेज के बाद तुम इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि भैया मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया और मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में भी 95 प्लस आ गया। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम 22 डेज चैलेंज पर। भाई साहब अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, मैं तुमको अभी बता रहा हूं, इस चैलेंज को आंख बंद करके फॉलो कर लो। मेरी इस बात की गारंटी है भाई कि अगर तुम आज से फॉलो करो 22 डेज के बाद तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी तक तुमने सारा टाइम भी वेस्ट किया ना भाई, ये अगर तुम चांस लपक लोगे ना भाई, ये अगर चैलेंज को तुम फॉलो कर लोगे ना, आखिरी चांस है भाई हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लाने का। अगर तुम इसको फॉलो कर लोगे तुम्हारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी 95 प्लस आराम से आ जाएंगे। मैं तो क्लियर कर रहा हूं, मैं तो 6 सालों का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर तुम इसको फॉलो करोगे, इस चैलेंज को डेवलप करने में मुझे 6 साल लग गए। इसमें मैं जो टेक्निक्स बताऊंगा उसको मुझे डेवलप करने में 6 साल लग गए। अब मैं तुमको सच बता रहा हूं भाई, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया, इससे फास्टेस्ट मेथड सिलेबस कंप्लीट करने का और हाफ ईयरली में नंबर लाने का नहीं हो सकता। मैं तुमको बता रहा हूं, आंख बंद करके इसको फॉलो कर लेना। मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं भाई, टॉपर नहीं बने तब तू बोला, मेरे पर अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट, क्लियर वाली बात है। ठीक है, हम लोग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास 22 डेज है, टोटल 22 डेज है चैलेंज में। इस चैलेंज में 22 डेज है। इन 22 डेज में स्टार्टिंग के हम 7 डेज मैथ्स को देंगे कि मैथ्स ही सबसे बड़ा वाला रोड़ा बनेगा हमारे एग्जाम में, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, नंबर कटते हैं बच्चों के। तो मैथ्स को हम 7 डेज, स्टार्टिंग के 7 डेज हम लोग मैथ्स को देंगे और फिर 5 डेज साइंस को देंगे। स्टार्टिंग के 7 डेज में क्या करना है पहले वो देखो। देखो यार, ये तरीका बहुत ज्यादा काम करता है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपना हाफ ईयरली मैथ्स में कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं वो तुम्हें ले लेना है। एक कॉपी ले लेनी है व्हाइट कलर की और इसमें लिख लेना है कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं। मैं समझता हूं रियल नंबर आ रहे हैं, पॉलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं, ट्रायंगल आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, ये 6 चैप्टर आ रहे हैं। अब इन 6 चैप्टर में तुम्हें देखना है कि तुम्हारा कौन सा कंप्लीट है और जो बाकी है वो तुम्हें छोड़ देना। क्लियर वाली बात है। अब तुमने देखा भैया कि मेरा रियल नंबर, मतलब तुमने देखा है रियल नंबर कंप्लीट, जो कंप्लीट उसमें टिक मार दो, जो बाकी छोड़ देना। पॉलिनोमियल बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। बहुत सारे बच्चों का 6 बाकी होगा, किसी बच्चे का 2 कंप्लीट होगा। तो मैं मानता हूं जैसे रियल नंबर कंप्लीट है। कंप्लीट रहने का मतलब क्या है, अगर तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर तुम खुद से लगा पा रहे हो, मतलब बना पा रहे हो, तो मतलब तुम समझ जाना तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम लगा पा रहे हो, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अगर मान लो रियल नंबर भी कंप्लीट है तो मैं समझ रहा हूं रियल नंबर भी कंप्लीट है। पहला डे 1 में तुम क्या करो, तो टोटल मेरा 6 चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर तुम्हारा आराम से खत्म हो जाएगा। तरीका आना चाहिए, नहीं कि तुम बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तुम वो करोगे जो पेपर में आ रहा हो। क्लियर वाली बात है, तुम वही करोगे अभी जो पेपर में आ रहा हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या करना, बहुत इजीली यार, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम अगर कुछ भी नहीं जानते फिर भी देखो, अब तुम्हें करना क्या है, सिलेबस खत्म करने का सिंपल तरीका तुम्हारा क्या था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए। कोई चैप्टर अगर तुम्हें ऊपर ऊपर आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर रहे, अगर तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, वो चैप्टर तुम्हारा खत्म, उसमें तुम्हें महारत हासिल है, ये बात की गारंटी। क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम पेपर आ रहा होता है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो मतलब तुम्हारा चैप्टर का बेस बना हुआ तुम खत्म कर लियो। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या चैप्टर आना भी तो चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। वो हम कहां से करेंगे भैया, देखो अब यहां पर इजी टू हार्ड चलना है। अब मैंने अपने 6 सालों के एक्सपीरियंस से एक इजी टू हार्ड चैप्टर का एक चार्ट बना रखा। देखो ये जो चार्ट तुम्हें दिख रहा है, इसमें मैंने इजी चैप्टर अलग कर दिया और हार्ड चैप्टर मैथ के अलग कर दिया। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो बचे हुए चैप्टर है इसमें इजी चैप्टर कौन सा है। एक इजी चैप्टर चार्ट देख के तुम्हें उठा लेना है। ठीक है, अब उस इजी चैप्टर का तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पर इजी चैप्टर उठा लिया, इजी टू हार्ड चलना है। इजी वाले खत्म होने के बाद हम हार्ड वाले पे आएंगे। ठीक है, तो पहले इजी वाले सारे कर लेना है। उसमें इजी वाले में क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर एक उठा लिया यूट्यूब पर, जो 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 2 घंटे से ज्यादा कोई 1 शॉट लेक्चर नहीं होना चाहिए। वो 2 घंटे के 1 शॉट लेक्चर तुम्हारा पूरा का पूरा जो थ्योरी रहती है चैप्टर की पूरी खत्म करवाना। मतलब तुम एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जितनी चीजें 1 शॉट में बता रही भाई तुम उसको नोट कर लेना, कॉपी पेन में। ज्यादा नहीं, 2 घंटे की लेक्चर आती है, नोट करने में 2 घंटे का लेक्चर, नोट करने में मान के चलता हूं मैं 1 घंटा लगेगा। तो 3 घंटे में तुम्हारा वो पूरा लेक्चर नोट हो जाएगा। तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट जैसे ही तुम समझ जाओगे भाई, तुम्हें एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कर लेने।
एनसीईआरटी के चैप्टर कौन से मान के चलो पॉलिनोमियल के चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कराए जाएंगे, जितने कराए गए उतने तो ठीक है, बाकी एनसीईआरटी खोल के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना भैया। वो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कहां से करेंगे, तो वो करने के लिए सबसे मैं तुम्हें बेस्ट बता रहा हूं, ये मैथ्स पेपर लीक वीडियो हमने एक बना रखी थी, इसमें हमने एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखा था, चैनल पर है मैथ्स वाली साइंस वाली भी, तो इसमें एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे तुम कर सकते हो। क्योंकि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, पूरी एनसीईआरटी करे तो सबसे बेटर है, लेकिन भाई पूरी एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं है, लेकिन इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैंने मैथ्स पेपर लीक वीडियो में बना रखी है, तो उसको तुम जाके कर सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर तुम चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो से चैप्टर के नोट्स बना लोगे और तुम मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चंस कर लोगे, तुम्हारा चैप्टर यहां पर खत्म हो जाएगा। अब तुमने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, मतलब तुम्हारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया, पर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई उतना भी तुम्हारा इनफ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तुमने वन शॉट लेक्चर देखे, तुमने नोट्स बना लिए, तुमने एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट, उसके अलावा भी तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो तुम्हारा सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न आया हुआ है, अभी लेटेस्ट पैटर्न का सैंपल पेपर देखो, ये तुम्हारा सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न का सैंपल पेपर है, ये सोशल साइंस का, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ भाई कि तुम्हारा जो सीबीक्यू स्टैंड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 50% वेटेज एलोकेटेड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से परे रहते हैं, तुम्हें पता है ये बात की, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है थोड़ा हार्ड लेवल के आते हैं, कैसे करना सब बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% लगाने पड़ेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रहते हैं थोड़े। अब जैसे देखो ये एपी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एपी सीधा सीरीज में नहीं बना हुआ है, इसमें एक लाइन दे दी गई है, उसके बाद 3 क्वेश्चन दे दिए गए हार्ड वाले, ठीक है। ये 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला एमसीक्यू भी आते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले, ये तुम देख सकते हो, ये असर्शन रीजनिंग का एमसीक्यू है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला है, तो इनको टैकल करना पड़ेगा, इनको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर वाली बात है। तो इनको टैकल करेंगे, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाना जरूरी है। तो उसके बाद तुमने क्या करना है, सबसे पहले 3 घंटे में तुमने क्या क्या लेक्चर देख के नोट्स बनाए, उसका एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लीक वाले वीडियोस कर लिए, इतना इनफ नहीं रहेगा, 60% काम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने कई बार बोल रखा है कि हमने एडुकार्ड के साथ मिलकर एक बुक निकाल रखी थी, ये वाली बुक, जिसमें मेरे खुद के भी इनपुट्स हैं, इससे बाहर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है भाई पेपर में तुम्हारा आ नहीं सकता, इस बात की मेरी गारंटी मैंने कई बार बोला है। अगर तुम इसको नहीं लगाओगे 50% पेपर ऐसे ही चला जाएगा तुम्हारा, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला पे क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कई बार बोला इससे तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, बिल्कुल ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है, पिछले साल भी डायरेक्ट आए थे, इस बार भी आने वाले हैं एडुकार्ड की वन शॉट बुक से क्वेश्चन। मैं तुमको दिखा दूं, जैसे तुमने पॉलिनोमियल लिया था, तुम क्या करोगे, इस बुक को लोगे, इसमें सबसे पहले तुम क्या करोगे, पॉलिनोमियल खोलो, पॉलिनोमियल खोला, पॉलिनोमियल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेंसी तुम्हें लगाना स्टार्ट करो, ये जो पिक्चर वाले कॉम्पिटेंसी डायरेक्ट आते हैं, ये केस स्टडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारे क्या है, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन पॉलिनोमियल में, उसका जीरोस वाले क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है तुम्हारे पिक्चर वाले क्वेश्चन, अल्फा बीटा पैराबोला वाले, जितने क्वेश्चन है सब इसमें कवर है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे बाहर तुम्हारा पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विद एमसीक्यू तुम्हें दिए हुए हैं, इससे बाहर पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें दे दिया गया है, देखो सॉल्यूशन भी तुम्हें पॉलिनोमियल का पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे दिया गया, अच्छे शब्दों में तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया गया, इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं है। ग्रेड ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि तुम पेपर में इसी को लिख के पूरे के पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। तो भाई ये तुम रट लेना, क्योंकि भाई 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, ये वाला तुम वन शॉट देके तुम नोट्स बना लोगे, पेपर लीक वाले वीडियो से क्वेश्चन कर लोगे, और पेपर लीक वाले वीडियो में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं दे रखे, तुम्हें चाहिए कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, मतलब क्या मैंने 2-3 दे रखे, इतने एक वीडियो में कितना दे पाता है, लेकिन तुम इसको लगाने के बाद इससे बाहर ना मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, इससे बाहर नहीं आ सकता। ये 300 रुपीज की बुक है भाई, पर तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल तुम्हें टॉप करा देगी, इस बात की गारंटी है। तो तुम क्या करोगे, इस 3 घंटे यहाँ तुम्हें लग जाएंगे, पेपर लीक वाले क्वेश्चन करने में 1 घंटे लग जाएंगे, और इसके 30 क्वेश्चन तुम आंसर देख रहे हो 5 घंटे, 2 घंटे उसमें लग जाएंगे, टोटल में कितना हो जाएगा 5 घंटे, 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे इस बुक को करने में, 5 घंटे लग जाएंगे, तुम्हारा दिन भर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए, इस बुक को तुम कर लोगे, उसके बाद तुम क्या करो, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे पॉलिनोमियल तुम्हारा खत्म हो गया दिन भर, तुम पॉलिनोमियल में इस तरीके टिक मार दोगे, पॉलिनोमियल खत्म, अगले दिन तुम क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन खत्म कर दोगे, अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अगले दिन ट्रायंगल, उसके अगले इसी तरह 7 दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें सारे चैप्टर में कॉम्पिटेंस चैप्टर वाइज करे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं, इससे बाहर तुम्हारे आने का चांस ही नहीं, इस बात की गारंटी है। इस बुक को तुम कर लोगे, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। 300 रुपीज को बड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन क्या कि इस बुक से पेपर डायरेक्ट तुम्हारा आने वाला है, क्लियर वाली बात है। तो ये बुक तुम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, आगे तुम्हारा साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। साइंस की स्ट्रेटेजी को हम अगले 5 दिन दे देंगे। इसमें मैंने तुम्हें जैसे सजेस्ट किया उसी तरीके से करना, 7 दिन में तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन में तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं तुम भटकना मत कि भैया आरडी शर्मा का लो, अरे शर्मा लो, क्या कर लो, उतना टाइम हमारे पास नहीं। मैंने जो बोला वो तुम फॉलो करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाना, भाई बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे, मेरी इस बात की गारंटी है। और जो बच्चा भटकेगा वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा, तुम नंबर 1 रैंक पे आ जाओगे, मेरी इस बात की गारंटी है, अगर तुम इस तरीके से करोगे। क्लियर वाली बात है। अब तुम्हारा साइंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? साइंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगले 5 दिन तुम साइंस को दोगे। साइंस में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट करने के तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें चैप्टर्स लिख लेने पड़ेंगे। ये तुम्हारा जो पेपर है, मान के तुम्हारा पेपर में सबसे पहले हाफ ईयरली का तुम्हें सिलेबस निकाला। सिलेबस में तुम्हारे कौन कौन चैप्टर है तुमने लिख लिए।
अब तुमने देखा कौन कौन से कंप्लीट नहीं है, तो जो कंप्लीट नहीं है उसको तुमने पकड़ लिया। अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट दे रखा तुम्हारा साइंस का, इजी और हार्ड चैप्टर का चार्ट दे रखा है। इजी और हार्ड चैप्टर के चार्ट में तुम देख सकते हो कौन सा चैप्टर इजी है। इजी वाले चैप्टर को तुम पहले करोगे, फिर तुम हार्ड वाले चैप्टर करोगे, ठीक है। तो जो चैप्टर बाकी तुम यहाँ पर देखोगे कौन सा चैप्टर मेरा इजी वाला बाकी है, तुम इस चार्ट से इजी टू हार्ड चलोगे, ठीक है। इजी टू हार्ड चलोगे, तुम इजी वाला चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर से तुमने क्या किया, एक वन शॉट लेक्चर ले लिया। एक वन शॉट लेक्चर दो घंटे से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 घंटे से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो वन शॉट लेक्चर उठा लिया। उस वन शॉट लेक्चर देख के चैप्टर वाइज करके नोट्स बना लिए। तुमने क्या किया, लेक्चर जैसे टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर हो, टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कॉपी पेन ले लिया और जो भी पढ़ा रहा सब धीरे धीरे तुम नोट करते गए, जितनी चीजें पढ़ा रहा है उससे तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उससे तुमने सारी चीजें नोट कर ली। उसके बाद तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जो केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें बनती है, वो मैंने पेपर लीक वाली वीडियो में बता रखी है। ये पेपर लीक वाली वीडियो में मैंने साइंस पेपर लीक वाली वीडियो एसएसटी वाली भी आ जाएगी। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से गिन के 5 से 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और एमसीक्यू दे रखा है, तो वो तुम कर लोगे, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, ठीक है। उसमें क्या है, उतना तुम कर लोगे तो ये तुम्हारा काम कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, इतना तुम करोगे। उसके बाद इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने तुम्हें पहले बोला था यार, साइंस के लिए भी हमने बुक निकाल रखी थी, ये वाली बुक। इससे बाहर भी तुम्हारा कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें लगाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा 50% पेपर ना ऐसे ही चला जाएगा, जैसे कि मेरी गारंटी। तो मैंने जैसे मैं मैथ में बताया रहा, वैसे ही साइंस में ये वाली बुक तुम ले सकते हो। अब तुमने एसिड बेस स्टार्ट खोला, मान के चलो तुमने एसिड बेस स्टार्ट कर लिया, अब तुमने उसके वन शॉट लेक्चर से तुमने नोट्स बना लिए। अब उसके तुमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लीक वाली वीडियोस कर ली। उसके बाद तुमने ये वाली बुक खोली, ये वाली बुक तुम लोगे, इसको तुम खोलोगे, एसिड बेस स्टार्ट तुम्हें मिलेगा। तुमने एसिड बेस स्टार्ट खोल लिया, इसमें तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीधा तुम्हें स्टार्ट करना, लगाना शुरू करना है। स्टार्टिंग से 30 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन तुम्हें लगाना स्टार्ट करना है। ये सारे जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है भाई, एसिड बेस साल 55 नंबर के आते हैं, ठीक है, क्लियर वाली बात है। फिर तुम पलटोगे, तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए, जितने तुम्हें 4 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव वाले, जनरली एसिड बेस 60 से आते हैं। तो जितने आने लायक तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर तुम इसको लगा लोगे ना भाई, डंके की चोट से बोल रहा हूं, इससे बाहर हाफ ईयरली का पेपर नहीं आ सकता। अगर तुम 30 क्वेश्चन भी इस बुक से लगा लोगे सारे सब्जेक्ट में, इस बात की मेरी गारंटी है। एसिड बेस साल्ट में फिर ये वाला, उसके बाद ये वाला रिएक्शन वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये बार-बार आता है ऑब्जेक्टिव में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं। तो बार-बार सारे टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में हमने कवर कर रखे हैं। अगर हर चैप्टर तुम 30 क्वेश्चन भी लगाते हो, उससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मजाक नहीं करेगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब 50% आ रहा ना भाई, पूरी बुक पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाहर मतलब अगर तुम इसको नहीं लगाओगे ना भाई, तो ये 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो 50% आ रहा है, वो तुम्हारा पेपर में छूट जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पेपर में छूट जाए, इसलिए हमने बुक निकाल ही रखी है, मैं तो क्लियर कर दे रहा हूं। तो मैंने साइंस के लिए बुक तुम्हें रिकमेंड करी थी, मैथ के लिए मैंने रिकमेंड कर ही दिया था। और इस बुक में मैंने सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट भी चला रखा है। इस बुक में अभी मैंने 2 दिनों के लिए डिस्काउंट भी चला रखा है। इस बुक में अगर तुम सिंगल मैथ वाली बुक लोगे, तुम्हें 390 रुपीज पड़ेगी। और मैथ और तुम मैथ साइंस एसएसटी, और एसएसटी में भी क्या हो रहा है कि भाई तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एसएसटी वाली रेड वाली बुक, इसमें भी हमने एसएसटी के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे मैथ, सब कुछ कवर कर रखे हैं। जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तुम दिखाऊंगा अभी, वो भी हमने इसमें कवर करा। मैं तुम्हें बोलूंगा यार कि मैथ साइंस एसएसटी तीनों तुम पेयर करके ले सकते हो। मैथ साइंस और साइंस ये वाला और ये एसएसटी तीनों तुम पेयर करके ले सकते हो। अभी मैंने 2 दिनों के लिए इसमें डिस्काउंट चला रखा है। ये वाली बुक तुम ले सकते हो। अगर तुम तीनों का पेयर लोगे तो तुम्हें 1017 रुपीज में मिल जाएगी। ये 2 दिनों के लिए डिस्काउंट है भाई, सिर्फ हमने हाफ ईयरली डिस्काउंट दिया है, क्योंकि पेपर में तुम्हारे ये आएगा। इससे मैंने करा रखा, अपने लिंक पर करा रखा, तुम जल्दी जाके इसको ले सकते हो भाई। सिर्फ 2 दिनों के लिए मैंने इसमें डिस्काउंट, तीसरे दिन डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, इसका प्राइस 1200 हो जाएगा और इसका प्राइस 400 होगा। और ठीक है, और तुम अगर इंग्लिश भी तुम्हें चाहिए और तुम इंग्लिश भी अफोर्ड कर सकते हो, तो ये इंग्लिश वाली बुक भी हमने निकाल रखी है। ये इंग्लिश वाली बुक भाई साहब, इससे पूरा ग्रामर सेक्शन, पूरा लेटर राइटिंग, सब कुछ इस बुक से आने वाला है। मैं तो क्लियर कर दूं, इसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं ना, इससे बाहर पेपर इंग्लिश में भी नहीं आएगा। पूरा लेटर राइटिंग, पूरा ग्रामर, पूरा रीडिंग सेक्शन इस बुक में कवर कर। अगर तुम सिर्फ इसको भी कर लोगे, पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो इंग्लिश भी अगर तुम लोगे तो पूरा बंडल तुम्हें 13-15 रुपीज में मिलेगा, जिसमें तुम्हारा मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश चारों रहेगा। इसके साथ इंग्लिश भी पेयर रहेगा, चारों रहेगा। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो भाई, तो ये बंडल है, सबसे बेस्ट है ये बंडल, ठीक है। इसमें फ्लैश सेल हमने लगा दिया। अगर अफोर्ड कर सकते हो तुम इसको ले लेना। तुम अगर अफोर्ड कर, अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सबसे बेटर ऑप्शन बताऊंगा, ये तीनों वाला तुम्हारा साइंस मैथ एसएसटी, ये तीनों सबसे मेन सब्जेक्ट है। इसको तुम ले सकते हो 1017 रुपीज में, ठीक है। नहीं लोगे ना भाई, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तुमसे छूट जाएंगे। मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट दे दिया। पूरे बंडल पर मैंने 2 दिनों के लिए डिस्काउंट दे दिया। तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में ऊपर तुम्हारे भैया की फोटो बनी होगी, वहां से अगर तुम लोगे तो तुम्हें पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 2 दिनों का डिस्काउंट भाई, लेना जल्दी आके ले लो। इसके बाद भाई इसकी प्राइस
प्राइस अप हो जाएगी पूरी। मैं सिर्फ हाफ ईयरली के लिए मैंने ये प्राइस तुम्हारे लिए लगा दी है, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाली, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मेरे लिंक पर तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तुम जल्दी जाके इस बुक को ले लो, ऊपर मेरी फोटो बनी होगी, उस लिंक से अगर तुम लोगे, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे, तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस में बुक मिल जाएगी। क्लियर वाली बात है, इसको तुम ले लेना भाई, क्योंकि भाई ये बुक लगाना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहूंगा तुम पूरा बंडल लो, तो कम से कम तुम मैथ्स एंड एसएसटी तीनों तो ले ही लो, और तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो पूरा बंडल लेना। क्लियर वाली बात है, तो इस बंडल में हमने डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। तो आगे हम लोग आते हैं, अब यहां पर अब तुम इतना कर लोगे और उसके बाद तुम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा लोगे, भाई तुम्हारा खत्म, साइंस खत्म, तुम्हें कुछ करना नहीं। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम ध्यान में रख लेना, इतना अगर तुम कर लोगे साइंस भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वन शॉट वीडियो देखा, वन शॉट वीडियो देकर नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लीक वाली वीडियो से कर लिए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन बुक से कर लिए। तीसरी कोई चीज नहीं करें, भटकोगे ना भाई तो नहीं कर पाओगे, टाइम उतना नहीं है। मैंने तुम्हें वो बुक दे दी जिसे डायरेक्ट पेपर आ रहा है, डायरेक्ट पेपर आ रहा है, मैंने तुम्हें वो बुक दिखा दी है। इन सारी बुक से डायरेक्ट पेपर तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम का आने वाला है, मैं तो क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने तुम्हें ये वाली बुक दिखाई कि डायरेक्ट पेपर तुम्हारा आ जाए इससे। क्लियर वाली बात है, तो इतना अगर तुम कर लोगे साइंस और मैथ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्लियर वाली बात है, फिर हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस और सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी। अगले 5 दिन हम लोग सोशल साइंस को देंगे। अब सोशल साइंस में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हें हिस्ट्री नहीं पढ़ना, हिस्ट्री स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि देख लो, मैं एक चैप्टर उठाता हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप हिस्ट्री का, ठीक है, वो तुम्हारे 8 मार्क्स का आएगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप हिस्ट्री का चैप्टर 8 मार्क्स का आएगा। और तुम्हारा एक मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर उठा लेते हैं, इकोनॉमिक्स का मैं चैप्टर उठाता हूं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो तुम्हारा 12 नंबर का हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या होता है, अगर तुम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ोगे तो तुम्हें कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएगा, तब तुम्हें 8 नंबर मिलेंगे। लेकिन तुम अगर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ोगे तो वो सिर्फ 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो फायदा क्या रहेगा, ये 3 गुना छोटा चैप्टर है इससे, लेकिन ये 12 नंबर का पेपर में आ रहा है। लेकिन जबकि ये हिस्ट्री का बड़ा चैप्टर सिर्फ 8 नंबर का आ रहा है। कारण क्या है? मैप वर्क, मैप की हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैप वर्क आता है, इसलिए इससे चैप्टर के नंबर कम आते हैं। तो तुम सबसे पहले इकोनॉमिक्स करोगे, फिर तुम सिविक्स करोगे, फिर तुम ज्योग्राफी के चैप्टर करोगे, फिर तुम हिस्ट्री के चैप्टर करोगे। इस पैटर्न में अगर तुम चलोगे भाई तो तुम्हारे चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स से गिन के 4 चैप्टर है, गिन के 4 चैप्टर भी सही से नहीं है भाई, नंबर कितने पूरे 20 नंबर पूरे 20 है। और जबकि तुम्हारा क्या है कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स तुम्हारा क्या 5 नंबर का मैप आ जा रहा है, तो टोटल दोनों मिला के तुम्हारे 35 मार्क्स का ही पेपर आता है। चालाकी इसमें कि तुम ज्योग्राफी करोगे, तुम इकोनॉमिक्स करोगे, फिर तुम सिविक्स करोगे, फिर तुम ज्योग्राफी करोगे, फिर तुम हिस्ट्री करोगे, इसमें तुम्हारी चालाकी है। तो हिस्ट्री वाले चैप्टर सबसे लास्ट में करना, पेपर लीक में मैं यही फॉलो करूंगा, ये सबसे लास्ट में। और एसएसटी का पेपर लीक बहुत जल्दी आने वाला है, तो क्लियर कर दूं। क्लियर वाली बात है, तो ये तुम्हारा पैटर्न चलेगा। मैप वर्क भी मैं पूरा मैप भी मैं लीक कर दूंगा, उसके लिए तुमको टेंशन नहीं, पूरा मैप भी मैं लीक कर दूंगा। क्लियर वाली बात है, तो ये तुम्हारा रहेगा। उसके बाद तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, सिलेबस कंप्लीट करना इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। अब जैसे तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो उसमें तुम्हें देखना कि कैसे कैसे स्टोरी चल रही है, स्टोरी लाइन कैसे चल रही है। सिर्फ तुम्हें स्टोरी देखते हुए कंप्लीट करना है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर ये होता है, सेकेंडरी सेक्टर ये होता है, टर्शियर सेक्टर ये होता है, इसमें फिशमैन रहता है। तो इस तरीके से तुम्हें स्टोरी देख के स्टोरी लाइन कंप्लीट, मेन फोकस तुम्हें क्वेश्चंस पे करना है। देखो भाई, मेरी जितनी टॉपर से बात हुई, इस साल भी हमारे चैनल में इंडिया टॉपर आया, उसका एसएसटी में 100 में 100 आया। मैंने पूछा यार एसएसटी में 100 में 100 तुम्हारे कैसे आ गए? उसने बोला भैया एक चीज पर मैं फोकस करता रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाने पर फोकस करता रहा। तुम्हारा इंग्लिश हो या एसएसटी हो, उसमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने पर फोकस किया। चैप्टर रट्टा मारे, बुक पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता, तुम्हें फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन लगाने पर। इस बात की गारंटी है भाई, क्वेश्चन लगाओगे तो पेपर में नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी। वो भी पॉइंट वाइज आंसर, वो भी पॉइंट वाइज आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज करके आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें नंबर मिलेगा 3 नंबर का, तो 3 पॉइंट तुम लिख के आओगे। ठीक है, क्लियर वाली बात है, 3 नंबर का 3 पॉइंट लिख के आओगे, तो ये तुम्हारा रहेगा। उसके बाद तुम्हारा आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन, मैंने तुम्हें बोला मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर करने के लिए जितना तुम आंसर करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम अगर आंसर करोगे वो तुम्हारे बेटर रहेगा। कैसे क्वेश्चन आ रहे तुम देखो, क्वेश्चन तुम्हारे देखो, ये एसएसटी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का चार्ट है। अब इसमें क्या टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कंपेयर द टेबल्स ए एंड बी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखो टेबल ए और बी को कंपेयर करना है। अभी टेबल बेस्ड क्वेश्चन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से देख रहे हो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने अपनी एसएसटी वाली बुक में डाल रखे हैं। एसएसटी वाली बुक में सारे इस टाइप के टेबल बेस्ड क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। टेबल बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएगा भाई, वो 3 नंबर का आता है पेपर में 3 से 4 नंबर का आता है टेबल बेस्ड, वो तुम्हें दिक्कत हो। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो वो तुम्हें देख के रखना है। उसके बाद तुम्हारे जब भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट नहीं आता है सिस्टम। देखो, एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कोई मतलब हुआ इसका? एग्रीकल्चर जो तुम्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट दे रहा है, तो भाई इसका कीवर्ड में लिखा हुआ रहता है, डायरेक्ट तुम्हें कोई आंसर नहीं रहेगा, इसको तुम्हें बना के लिखना है। या एग्रीकल्चर किस तरीके से हेल्प करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट लेने में, तो ये तुम्हें बताना है इसमें। तो ये बहुत ही इजी आंसर है, लेकिन क्या है कि बहुत घुमा के लिखा गया, तो ये डायरेक्ट तुम लिखोगे नहीं। तो इसका आंसर भी हमने इस बुक में डाल रखी, सारी चीजें हमने इस बुक में डाल रखी। ये सारे क्वेश्चन वो है जो हाफ ईयरली में छपेंगे और तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें। क्लियर वाली बात है, तो ये लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला भी
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, इस टाइप के क्वेश्चन टेबल बेस्ड। उसके बाद एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये एक पिक्चर दे दी गई, ठीक है। अब बोला गया ये पिक्चर कहाँ की है, तो ये पिक्चर तुम्हें समझ में आ रहा था, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक्चर है। तो जितने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमने इस बुक में कवर करके, टोटल कवर करके इस बुक में, इससे बाहर नहीं आ सकता पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मैं तो गारंटी दे रहा हूं। हर चैप्टर में हमने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इसमें कवर करा, इससे बाहर नहीं आएगा। हर चैप्टर में हमने गिन के 20 क्वेश्चन दिए, उससे बाहर नहीं आने वाला पेपर में। क्लियर वाली बात है, ठीक है। आगे आते हैं यार। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे होंगे। उसके बाद तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वही सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से करने होंगे, ये सारे तुम क्वेश्चन कर लोगे, एसएसटी में तुम किंग बन जाओगे। क्लियर, बिल्कुल किंग बन जाओगे। मैंने जो बुक रिकमेंड कर दी बस वो ले लेना, उसको तुम लगा लेना, बस एकदम तुम किंग बन जाओगे। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद तुम्हारी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, इसमें तो मैं तुम्हें पेपर लीक कर दूंगा, मैं पर कराऊंगा, तुम्हें टेंशन नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो बुक से लगा लेना, उससे बाहर पेपर नहीं है। क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। अब इंग्लिश तुम्हें 5 दिन में कैसे करना है, अगले 5 दिन में इंग्लिश करना है। इंग्लिश में तुम्हें स्टोरी का पता कर लेना है कि स्टोरी का, अब जैसे लेटर टू गॉड में तुमने देख लिया कि लेंचो था, लेंचो फार्मर था, हिंदी में स्टोरी पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेंचो फार्मर था, तूफान आया, उसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई। क्लियर वाली बात है। अब मेन फोकस तुम्हारा कहाँ रहेगा, क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, हिंदी में स्टोरी याद कर ली, अब क्वेश्चन आंसर में मेन फोकस हमारा रहेगा कि तुमने अब देखो आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें आंसर करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे पहले तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन करोगे, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले करोगे। अब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया हम कहां से लाएंगे, तो भाई मैं पेपर लीक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं, तो पेपर लीक वाले वीडियोस तुम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो छपने वाले वो तुम कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर की गारंटी मेरी। क्लियर वाली बात है। बाकी तुम्हारा रहा कि क्वेश्चन आंसर जितने भी तुम्हारे आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो भी आएगा इंग्लिश में, सबकी गारंटी मेरी, उससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा। क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा ग्रामर आएगा, रीडिंग करने में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, अगर तुम्हारा राइटिंग सेशन, ये तीनों को भी तुम्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन तीनों को प्रैक्टिस करने के मैं तुम्हें ये बुक रिकमेंड कर देती भाई, इस बुक से तुम्हारा रीडिंग राइटिंग और ग्रामर भी पूरा रीडिंग राइटिंग ग्रामर इतने बेहतरीन तरीके से इसमें दिया हुआ है, इससे बाहर पेपर आने के चांसेस ही नहीं। इतना बेहतरीन तरीके से इसमें रीडिंग राइटिंग ग्रामर दिया कि इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा। बस तुम्हें इसमें रीडिंग राइटिंग ग्रामर वो सोल्यूशन इस बुक में हमने डाल रखा। क्लियर वाली बात है। और उसके अलावा इसमें हार्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, क्योंकि देखो पेपर में तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और ये इंग्लिश में किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर वाले डेंजर वाले आते हैं। देखो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 6 नंबर वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंग्लिश में आते हैं तुम्हारे। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अब दोनों में से एक आंसर करना है 6 नंबर का। अब इसमें 2 चैप्टर दिया हुआ है तुम्हारा, पहला सीबुल वाला चैप्टर, दूसरा एमेंडा वाला चैप्टर। अब बोल रहा है इसमें डायरी एंट्री लिखने के लिए, तो 6 नंबर के क्वेश्चन इसको तुम्हें टैकल करने आना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन। उसके अलावा तुम्हारा दूसरा तुम्हें और मैं ऑप्शन देखिए, नेल्सन मंडेला दिया हुआ है पहला, सबसे पहले तुम्हारा नेल्सन मंडेला और ट्रीज वाला पोएम एड्रियन रीच वाला। तो ये देखो ट्रीज बाय एड्रियन रीच और नेल्सन मंडेला फ्रीडम कंपेयर करने बोला, जो फ्रीडम दोनों में था, ट्रीज पोएम में भी था और नेल्सन मंडेला में था, दोनों को कंपेयर करने बोला। तो इसके आंसर भी तुम्हें लिखने पड़ेगा भाई, ये सारे आंसर कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमने इस बुक में डाल रखे हैं भाई, इसलिए मैं तुम्हें ये बुक रिकमेंड कर रहा था। ये सारे कॉम्प्लीट, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, बनेंगे नहीं पेपर। क्लियर वाले टीचर उठा कर दे देगा, लेटेस्ट पैटर्न का सीबीएसई का क्वेश्चन है ये सारे। तो ये सारे क्वेश्चन तुम ये बुक को लगाओगे भाई, बिल्कुल इजीली टैकल हो जाएंगे, इस बुक से, इंग्लिश वाली बुक से। बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैंने तो पहले क्लियर किया। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं यार। तो इन सारे क्वेश्चन को तुम कर लेना, मैंने जो बुक रिकमेंड कर दी उससे कर लेना। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा क्या है, ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग। अब बाकी जितने तुम्हारे लिटरेचर सेक्शन है सब मैं पेपर लीक वाले वीडियो में कवर करा दूंगा। तो जैसे ही पेपर लीक वाली वीडियो आएगी मैं तुम्हें सारी चीजें कवर करा दूंगा। तो अगले 5 दिन तुम्हें इसमें दे देना, बाकी 22 डेज में तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैथ और साइंस तुमने कवर कर दिया, एसएसटी अगले 5 दिन में कवर हो गया, अगले 5 दिन में इंग्लिश कवर हो गया। 5 दिन में एसएसटी कैसे कवर करना मैंने बताया नहीं था। एसएसटी कवर करने का भाई, एक दिन में 3 चैप्टर 3 स्लॉट ले लेना है, एक दिन में 3 चैप्टर लेना, 1 शॉट वीडियो देखना, नोट्स बनाना, 1 शॉट वीडियो देखना, नोट्स बनाना। जब तुमने लिया एसएसटी का कोई भी चैप्टर, अब तुमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर उठाया, अब इकोनॉमिक्स में टोटल 4 चैप्टर है, तो पहले दिन तुमने क्या किया, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर उठा लिए। ये मैंने तुमने बोला डेवलपमेंट कर लूंगा मैं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर लूंगा, 1 शॉट लेक्चर देख के नोट्स बना लिया। 1 शॉट लेक्चर देख के तुम जैसे ही नोट्स बना लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फिर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने रहेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने रहेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं करना। और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम एसएसटी वाली बुक से कर सकते हो, उससे बाहर पेपर नहीं आता भाई। तो क्लियर करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से बाहर एसएसटी का पेपर नहीं आएगा। तुम बस खाली रफ नोट्स बनाना, सुंदर नोट्स बनाने में जाना, रफ नोट्स बनाना एसएसटी में। क्लियर वाली बात है, रफ नोट्स बना ले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन करने पर एसएसटी में ध्यान देना। ठीक है, और इंग्लिश वाली मैंने तुम्हें ग्रामर वगैरह के लिए एक बुक सजेस्ट कर दी, क्योंकि बुक चाहिए होती है इंग्लिश में, उतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, उससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा। तो क्लियर कर दो, उससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आने वाला। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, तुम्हारा 22 डेज में तुम्हारा सिलेबस भी 100% कंप्लीट हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, 95+ ना भाई को रोक नहीं पाएगा। पेपर लीक एसएसटी वाला बहुत जल्दी आने वाला है, पर ये सारी चीजें तुम कर लोगे भाई, इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आएगा। मैं तो क्लियर कर दूं, मैंने तो बुक बहुत बार सजेस्ट कर दी है, इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता।
ठीक है, तुम इतना कर लो, सिलेबस भी 100% कवर होगा, सारे क्वेश्चन भी लग जाएगा, 95 प्लस इजीली आ जाएंगे तुम्हारे। क्लियर वाली बात है, ठीक है, इतना अगर तुम कर लोगे। उसके अलावा हमने बुक में डिस्काउंट दे रखा, मैंने तुम्हें बताया कि बुक में हमने डिस्काउंट दे रखा। इस वाली बुक ये 390 में मिलेगी। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ये पूरा बंडल तुम ले लेना, चारों बुक्स का। मैंने जो तुम्हें चारों बुक्स दिखाई है, ये चारों बुक बंडल तुम ले लोगे ना भाई, टॉपर तुम्हारा क्लास का पीछे तुम आ गए। मैं तो क्लियर कर दूं, उस लेवल की बुक्स है, मैं तो क्लियर कर दूं, उस लेवल की ये बुक्स है। अगर तुम बंडल पूरा ले लोगे तो ये पूरा बंडल तुम्हें मिल जाएगा 30-50 रुपए में बंडल मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये तुम छोटा वाला बंडल ले सकते हो 1017 रुपीज में। मैंने सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट करा दिया, सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट है, तीसरे दिन डिस्काउंट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ 2 दिनों के लिए पूरे बंडल पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट करा दिया। ये हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले, हाफ ईयरली एग्जाम डिस्काउंट ऑफर मैंने लगा दिया, सिर्फ 2 दिनों के लिए तुम्हें मिलेगा भाई। तीसरे दिन इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ये तुम्हारे अभी ये पूरा बंडल तुम्हें, चारों बुक्स का बंडल तुम्हें 1350 रुपीज में मिल रहा है। ये 2 दिनों के बाद 1600 रुपीज का हो जाएगा। और ये तीनों बंडल का जो तुम्हें मिल रहा था 1000 रुपीज में, ये तुम्हारा 1200 से ऊपर चला जाएगा। तो भाई मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें नहीं लिया है तो सिर्फ 2 दिन के लिए टाइम है भाई, तीसरे दिन इसका प्राइस बढ़ जाएगा। सिर्फ मेरे लिंक पे डिस्काउंट है, सिर्फ मैंने 2 दिन के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ज्यादा जरूरी है बंडल, इसलिए मैंने सिर्फ 2 दिनों के लिए डिस्काउंट करा। तीसरे दिन इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर तुम्हें नहीं लिया तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 2 दिन के लिए हम लोग ऑफर चला रहे हैं, तीसरे दिन इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तुम जल्दी जाके इस बुक को ले लो, ठीक है। तुम्हारे भैया के ऊपर फोटो बनी होगी, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन, तुम जल्दी जाके इस बुक को ले लो, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन तुम जल्दी जाके ले लो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।